नमो नमः मित्रों। आज हम लेकर आए हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा एक प्रमुख आध्यात्मिक शक्ति देने वाली मुद्रा है। गीता में वर्णन आता है कि ज्ञान मुद्रा में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मूर्तियों एवं चित्रों में भगवान शिव, देवी सरस्वती, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु नानक देव आदि को अधिकांश ज्ञान मुद्रा में ही दिखाया गया है। विधि: तर्जनी अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रखें। दोनों हाथों का पृष्ठभाग घुटने पर रख लें। हथेलियां ऊपर की ओर। इस मुद्रा को पद्मासन या सुख आसन में लगाना चाहिए। इस मुद्रा को चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते भी लगा सकते हैं। ध्यान देने योग्य बातें: अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है और तर्जनी उंगली वायु तत्व को दर्शाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तर्जनी बृहस्पति की प्रतीक है और अंगूठा मंगल ग्रह का प्रतीक है। दोनों तत्वों के मिलने से वायु तत्व बढ़ता है, जिससे बृहस्पति का प्रभाव भी बढ़ता है, अतः बुद्धि का विकास होता है। अवधि: यह मुद्रा 15 से 45 मिनट तक करें। लाभ: क्रमांक 1, अंगूठे व तर्जनी के मिलने से वायु तत्व में वृद्धि होती है। इस कारण नकारात्मक विचार दूर होते हैं, बुद्धि का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और मानसिक शक्ति का विकास होता है। लाभ क्रमांक 2, कैसा भी मंद बुद्धि बालक हो, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होने लगती है। जब वायु और अग्नि आपस में मिलते हैं तो अग्नि प्रचंड होती है। इसी प्रकार जब तर्जनी मन और अंगूठे बुद्धि का मिलन होता है तो बुद्धि का विकास होता है। लाभ क्रमांक 3, अंगूठे के अग्रभाग में मस्तिष्क व पीयूष ग्रंथि के दबाव बिंदु होते हैं, जो तर्जनी के अग्रभाग पर मन का बिंदु है। जब इन दोनों का हल्का सा स्पर्श हो करते हैं, हल्का सा दबाव बनता है, तो मन, मस्तिष्क और पीयूष ग्रंथि तीनों जागृत होते हैं। इस कारण मन निर्मल भी होता है। लाभ क्रमांक 4, इससे क्रोध शांत होता है, तनाव दूर होता है। तनाव से होने वाले सभी रोग जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा, मधुमेह इत्यादि में लाभ होता है। लाभ क्रमांक 5, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, पागलपन, उन्माद, क्रोध, मानसिक अवसाद, मिर्गी आदि मानसिक रोगों के लिए भी यह मुद्रा लाभदायक है। यह मुद्रा अग्निरोध रोग में लाभदायक है। बेहोशी में भी इस मुद्रा से लाभ होता है। जब कभी आपको मानसिक उत्तेजना के कारण नींद नहीं आ रही हो तो ज्ञान मुद्रा को करने से नींद आ जाती है। और जिन्हें नींद ज़्यादा आती है, इस मुद्रा के अभ्यास से उनकी नींद संतुलित हो जाती है। जिद्दी स्वभाव को बदलने में भी यह मुद्रा लाभदायक है। लाभ क्रमांक 7, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए यह मुद्रा अत्यंत लाभदायक है। ज्ञान मुद्रा से भूत, भविष्य तथा वर्तमान की घटनाओं का अभ्यास हो सकता है। दूसरों के मन की बातों को जानने की क्षमता भी मिलती है। ध्यान और समाधि में यह मुद्रा अनिवार्य है। लाभ क्रमांक 9, नशे की आदत छुड़ाने के लिए भी यह मुद्रा सहायता करती है। लाभ क्रमांक 10, इसके अभ्यास से काम वासना भी घटती है। इस मुद्रा के लंबे अभ्यास से हमारी छठी इंद्रियां जागृत हो जाती है, जिससे कई पूर्व घटनाओं के अनुमान भी होने लगते हैं। निर्देश अनुसार जो वीडियो इसके अंत में जुड़ा है उसका पालन अवश्य करें। नमो नमः मित्रों, मुद्राओं का प्रयोग करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें अवश्य देखें। भोजन करने के तुरंत पश्चात कोई भी मुद्रा ना करें। चाय, कॉफ़ी पीने के पश्चात भी मुद्राएं नहीं करनी चाहिए। केवल आपात स्थिति में यथा पेट दर्द, कान दर्द, उल्टी, हृदयघात, अस्थमा के दौरे के समय इस प्रकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। नंबर 1, दाहिने हाथ की मुद्राएं शरीर के बाएं भाग को तथा
बाएं हाथ की मुद्रा शरीर के दाहिने भाग को प्रभावित करती है। 2. शरीर के एक ही भाग में कष्ट हो तो उसके विपरीत भाग से संबंधित मुद्राएं एवं दूसरे हाथ से प्राण मुद्रा करनी चाहिए। प्राण मुद्रा हमारी जीवन शक्ति बढ़ाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। नंबर 3. एक साथ 2 मुद्राएं भी कर सकते हैं। नंबर 4. एक मुद्रा के तुरंत बाद दूसरी मुद्रा भी कर सकते हैं, परंतु विपरीत प्रभाव वाली ना हो। उदाहरण: ज्ञान एवं वायु मुद्रा, आकाश एवं शून्य मुद्रा, पृथ्वी एवं सूर्य मुद्रा, इंद्र एवं जलोधर नाशक मुद्रा। ये सभी मुद्राएं विपरीत प्रभाव वाली मुद्राएं हैं। नंबर 4. छोटे बच्चे एवं कमज़ोर व्यक्तियों के लिए आपात स्थिति में मुद्राएं बनाकर टेप भी लगा सकते हैं। देने योग्य 6 बातें। अधिकतर मुद्राएं चलते फिरते, उठते बैठते, बातें करते हुए भी कर सकते हैं, परंतु यदि मुद्राओं का अभ्यास बैठकर लंबे गहरे श्वास के साथ किया जाए तो लाभ जल्दी होता है। 7वीं ध्यान देने योग्य बातें। मुद्राएं करते समय किसी भी प्रकार की असहजता या किसी प्रकार का कष्ट अनुभव होने पर उस समय वह मुद्रा छोड़ देनी चाहिए। 8वीं ध्यान देने योग्य बातें। किसी तत्व की उंगली के सिरे को अंगूठे के सिर से मिलाने पर वह तत्व सम हो जाता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक है तो कम हो जाएगा एवं कम है तो ज़्यादा हो जाएगा। उस तत्व की अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाकर ऊपर से अंगूठे से दबाने पर वह तत्व कम हो जाता है एवं तत्व की उंगली के मूल में अंगूठा लगाने से वह तत्व बढ़ जाता है।